दोस्तों, क्या आप एक टीचर हैं? और अगर टीचर हैं तो क्या आपको इंग्लिश आती है? अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर कैसे इंग्लिश आती है? क्या आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं या बोल भी सकते हैं? ये सारे फैक्टर आपके करियर को डिसाइड करता है। यस, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, आपको इंग्लिश का टीचर भी बनना पड़ेगा। नहीं तो भविष्य में टीचिंग का करियर बड़ा ही गड़बड़ है। तब तक गड़बड़ है जब तक आप किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद की कोचिंग खोल लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। खान सर को देख लो, वो तो भोजपुरी में पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर को देख लो, जो टीचिंग कर रहे हैं वो अच्छी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। पर उस स्कूल के चोचले जो है ना, वो बिल्कुल ही अलग हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप शो अप नहीं कर पा रहे हो, पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे हो कि हमारा हमारा स्कूल इंग्लिश स्कूल है और ये बहुत ही महान स्कूल है, तो अगर आप टीचर हो और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वीक है, एवरेज है, तब उस अच्छी स्कूल में तो आप टीचिंग की बात ही मत करना, भूल ही जाओ। देखो, होता क्या है, जब कोई अच्छा स्कूल, रेपुटेटेड स्कूल, किसी शहर का सबसे बड़ा स्कूल जब वैकेंसी निकालती है ना टीचिंग के लिए, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है कि भाई ग्रेजुएट हो, बीएड हो, और पता नहीं पीजीटी, टीजीटी, सीटीटी, पता नहीं सा क्या क्या चीज़ें होती है। भर भर के पहले तो क्राइटेरिया होनी चाहिए, और अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप उस स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका कई स्कूल ना एक छोटी मोटी रिटन टेस्ट लेता है या इंटरव्यू लेता है, और आप बहुत स्किल्ड टीचर हो, लाइक सपोज आप मैथ्स के टीचर हो, आप बहुत स्किल्ड हो, बहुत शानदार पढ़ाते हो, और आपका कोई तोड़ नहीं है, और एक और कैंडिडेट अप्लाई करता है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके, पर वो ना अब उतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, उसको मैथ्स की इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप दोनों में जो डिफरेंस है ना, जो कैंडिडेट बी है उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और आप एक्सपर्ट टीचर हो पर आपकी कम्युनिकेशन एवरेज है, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, नहीं, एवरेज है, पर उन्हें चाहिए फ्लुएंट, उनको चाहिए फ्लुएंसी, धड़ाधड़ आपको इंग्लिश निकलना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन एकदम बेस्ट होना चाहिए। अब स्कूल के सामने ऑप्शन आएगा कि भाई मैं किसको चूज करूं, ये एक्सपीरियंस एक्सपर्ट मैथ के टीचर को चूज करूं, या फिर ये जो कम एक्सपीरियंस का है बट इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है पर इसकी सब्जेक्ट में इतना नॉलेज नहीं है। और अगर मैं एक्सपर्ट को चूज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, और अगर ये एवरेज है पर इसकी कम्युनिकेशन है अच्छी है तो इसकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप शॉक्ड हो जाओगे। स्कूल का प्रेफरेंस सब्जेक्ट स्किल से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है पर वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी दुकान, मतलब स्कूल, रेपुटेटेड लगेगा, ब्रांडेड लगेगा, एक्सपेंसिव लगेगा, और पेरेंट्स भी बहुत आराम से फंसेंगे कि मेरा ही बच्चा कल को बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, उसकी बढ़िया इंग्लिश में बात करेगा। जानते तो है कितना पागलपन है इस देश में इंग्लिश को लेकर के। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा चांस है कि एक्सपर्ट टीचर को तो वो चूज़ नहीं करेंगे, वो एवरेज को लेंगे, क्योंकि उनका प्रेफरेंस स्किल्ड है
इंग्लिश है। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वो ये मानते हैं कि वो पढ़ाना तो सीख ही जाएगा, क्योंकि उस स्कूल में ना पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ है। स्कूल में प्राइमरी चीज़ है स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के स्पेस, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, कितना बस है, कितना एसी है, कितना महंगा फीस है, कितनी उसकी महंगी ड्रेस है, कितनी बार साल में वो वैकेशन पे ले जाता है। बस यही, पढ़ाई नहीं, जिस चीज़ के लिए वो बना है वो प्रेफरेंस में है ही नहीं, तो वो एवरेज टीचर को हायर करेंगे आपकी जगह और आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। तो एक छोटी सी इंग्लिश या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको ऐसा फेस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे टीचरों को तो यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, दुकान छोड़ दो, शोरूम छोड़ दो। स्कूल को मैं दुकान बोलता हूँ, कई बार शोरूम बोलता हूँ, और अपनी सी एक छोटी सी दुकान खोल लो, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट। बच्चों को इंग्लिश आती है, आपको मैथ्स पढ़ाना है, तो आप अपनी खुद की टीचिंग स्टार्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और तुम्हें पता है, मान लो कि अगर दोनों ए और बी टीचर जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर बात होती कि भाई सैलरी कितना लोगे, तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट टीचर, एक्सपीरियंस टीचर ज़्यादा सैलरी लेगा। मान लो लेट्स सपोज उसने 35,000 का डिमांड करता है या 40,000 का डिमांड करता है, और वो एवरेज टीचर जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है और वो सैलरी की डिमांड करता है, तो आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि वो लगभग आपके बराबर सैलरी उसे ऑफर करेंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा ऑफर कर दे। सोच लीजिए, आपकी एक्सपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है स्कूल में, तो ये सब नाटक है। तो अगर आप टीचर हो और एक्सपर्ट हो पर इंग्लिश वीक है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश वीक का मतलब ये नहीं है कि टीचर इंग्लिश एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम को पढ़ा नहीं सकता है, वो सब कर सकता है, पढ़ा सकता है, नोट्स लिखवा सकता है, बट कम्युनिकेशन फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। तो आप सतर्क हो जाओ और स्कूल, बड़े स्कूल का सपना छोड़ दो, फिर आपको वही एवरेज छोटे से मीडियम क्लास स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, कम सैलरी पे पढ़ाना पड़ेगा। तो इंग्लिश सीखना जरूरी है इंडिया में। इंडिया में भूत है इंग्लिश का, और देखो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका डिमांड कौन चाहता है? पेरेंट्स को चाहिए, अंग्रेज बच्चे, राइट। और पेरेंट्स के साथ साथ आप हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी छोटी मोटी जॉब के लिए जाते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगा। तो या तो खुद को स्किल डेवलप करो, खुद को इम्प्रूव करो, तब जाओ तो बेटर है, और नहीं है तो भाई सेकंड ऑप्शन देखो। क्यों रगड़ रहे हो, क्यों पीछे पड़ रहे हो? अब मुझे देख लो। नहीं है अच्छी कम्युनिकेशन तो क्या करूं? तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो इसीलिए मैंने कहीं अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, सैलरी और मजदूरी अलग चीज है, ठीक है, लेकिन नहीं है स्किल मेरे पास तो नहीं किया। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर ये मेरे पास ऑप्शन, एक ऑप्शन छूट जाता है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खुद की दुकान खोली, बढ़िया चला, बढ़िया चलाया, 10-12 साल पर चलाया, सब बढ़िया रहा, ठीक है। अब वो कोरोना में बंद कर दिया, तो अब होम ट्यूशन ऑनलाइन चल रहा है, पर कहीं डिपेंडेंसी नहीं है। कोई दूसरा रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो आपको भी यही कहूँगा कि भाई बड़ी ही भेदभाव होता है, बहुत ही बेइज्जती होती है। या तो स्किल डेवलप करो या फिर कम सैलरी में नहीं तो कम सैलरी में काम करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय, टेक केयर।